आज के इस वीडियो में गायत्री मंत्र के बारे में एडवांस मेथड बताने वाला हूं, उच्च स्तरीय विधि बताने वाला हूं, जिसके आधार पर यदि आप जप करेंगे तो गायत्री मंत्र से आपको बिल्कुल निसंदेह लाभ मिलेगा और यह लाभ में इतनी शक्ति होगी कि आप महसूस करेंगे। इसे परंपरागत भाषा में कहा जाए तो आज के मैं इस वीडियो में गायत्री मंत्र के गुप्त रहस्य के बारे में बताऊंगा कि कैसे गायत्री मंत्र जपें, किस विधि से, किस प्रकार से, किस नियमावली से जपें कि आपके ऊपर गायत्री मंत्र असर दिखाए, जिस असर की बात मैं करता हूं अपने वीडियो में, अर्थात मनोवैज्ञानिक प्रभाव, धनात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव गायत्री मंत्र दिखाए। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र जपते हैं वो गायत्री मंत्र कैसे जपे, जरा इस विधि को ध्यान से समझिए। कैसे जपे कहने से ज्यादा बेहतर होगा गायत्री मंत्र के जप के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि गायत्री मंत्र के जप से उत्पन्न ऊर्जा का बेहतर लाभ आपको मिल सके। तो इसके लिए 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप टाइम डिटर्मिनेशन और दूसरा परसिस्टेंट। टाइम डिटर्मिनेशन का मतलब समय का निर्धारण। आप पहले समय का निर्धारण करें कि कब किस वक्त गायत्री मंत्र आपको जपना है। ध्यान से इसे समझिएगा। और समय निर्धारण में मेरे दृष्टिकोण से 3 टाइम आप गायत्री मंत्र का जप करें। पहला समय सुबह का हो, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आप किसी भी समय निर्धारण कर सकते हैं जब आप सो करके उठते हैं। और दूसरा समय 12 से लेकर के 4 के बीच में रखें। कभी भी 4 कहना उचित नहीं होगा, 12 से लेकर के 6 के बीच में कभी भी आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और तीसरा समय रखें सोने से ठीक पहले गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। तो समय निर्धारण आप पहले करें कि गायत्री मंत्र को आपको कब जप करना है। और यदि मेरे द्वारा बताए गए समय के अनुसार अर्थात 24 घंटे में 3 बार इस मंत्र का जपते हैं तो आप गायत्री मंत्र से मिलने वाले लाभ का पहला चरण आपने पूरा कर लिया। और दूसरा चरण है परसिस्टेंट, सततता, निरंतरता। अर्थात गायत्री मंत्र जपे तो एक दिन जपे और दूसरे दिन वापस आलस की वजह से छोड़ दिए या किसी और कारण से छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप परसिस्टेंट नहीं रहेंगे गायत्री मंत्र के जप में तो इस मंत्र को जपने से जो ऊर्जा का प्रभाव आपके मन में होता है, आपके मानसिक शक्ति पे होता है, वो प्रभाव उतने अच्छे से, उतने बेहतर तरीके से, उतने प्रभावकारी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहला चरण टाइम डिटर्मिनेशन और दूसरा परसिस्टेंट। और परसिस्टेंट हर चीज में अनिवार्य है। हर सक्सेसफुल काम को यदि करना चाहते हैं, कोई भी काम को यदि सक्सेसफुली उसे संपादित करना चाहते हैं तो उसमें परसिस्टेंट सबसे अनिवार्य कदम है, सबसे अनिवार्य कुंजी है। आप अध्ययन ही कर रहे हैं और उसमें परसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप स्टडी से होने वाले बेनिफिट को नहीं ले पाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र में परसिस्टेंट रहना अनिवार्य है। और मेरे अपने अनुभव से परसिस्टेंट, सतत, निरंतर करते रहना इसलिए अनिवार्य है कि जब कोई व्यक्ति पहला बार या प्रथम दिन गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसके अंदर बहुत ही सतही तौर पे प्रभाव होता है। जब दूसरा दिन वो जप करता है तो कुछ और बेहतर प्रभाव होता है। तीसरा दिन जप करता है उससे और बेहतर प्रभाव होता है। इसी तरह से करते करते जब 1 सप्ताह पूरा होता है तो उस 1 सप्ताह में व्यक्ति निर्धारित समय पे गायत्री मंत्र का जप करते आ रहा हो और निरंतर परसिस्टेंट के आधार पे जप करते आ रहा हो तो 7 से 10 दिन में अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास करता है। और वह एहसास ऐसा होता है कि व्यक्ति अंदर से एकीकृत
यूनिफाइड यानी कि प्रचलित शब्दावली में कहें तो एकाग्रता का एहसास करता है, और उस एकाग्रता में एक ऊर्जा होती है, एक स्फूर्ति होती है, एक बल होता है, एक आत्मविश्वास होता है, एक ऊर्जा का उच्च स्तरीय स्पंदन होता है, और एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक गतिविधियों में ऊर्जा का उच्च स्तरीय प्रभाव रहे, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। अर्थात आप अपने अंदर की शक्ति का प्रयोग सबसे आदर्शतम स्तर तक कर पाएंगे यदि आप समय निर्धारित करके, परसिस्टेंट कायम रखते हुए, निरंतरता कायम रखते हुए गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो गायत्री मंत्र की सबसे की पॉइंट यही है। हालांकि बहुत सारे की पॉइंट हैं कि गायत्री मंत्र के जप करने में कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक विधियों को फॉलो करना चाहिए, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं और आगे आने वाले वीडियो में भी बताऊंगा आपको। तो आशा करता हूं मेरी बातों को आप समझे होंगे। और एक सवाल लोगों के जहन में और उठता है कि गायत्री मंत्र का जप कितने समय करें, तो मैं कहता हूं 108 बार करें एक समय में। अर्थात आप 3 टाइम करते हैं 24 घंटे में, तो 108 एक बार, 108 दूसरी बार, 108 तीसरी बार। तो मेरे अपने मनोवैज्ञानिक समझ और अनुभव के आधार पे आप 108 बार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और 108 बार करने में आपको मेरे अनुभव से 20 मिनट, 18 से 20 मिनट का समय लगता है, यदि मेरे द्वारा बताई गई नियमावली और मनोवैज्ञानिक विधियों के आधार पर करते हैं। तो आशा करता हूं मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।